बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस नो ग्रामर की क्लास में हम बात करेंगे वर्ब पे। तो यहाँ पे वर्ब की डेफिनेशन दी गई है। वर्ब्स कैन टेल अस अबाउट समथिंग दैट इज हैपनिंग नाउ। तो वर्ब्स हमें बताते हैं किसी चीज के बारे में, किसी काम के बारे में, जो काम या जो चीज इस वक्त नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मौजूदा दौर में जो काम हो रहा हो, जो चीज हो रही हो, उसको हम वर्ब से दिखाते हैं। ये हमें वर्ब बताता है कि कोई चीज कब हो रहा है। यानी कि वर्ब हमें टेंस बताता है, द प्रेजेंट, नाउ द प्रेजेंट, और समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। या वर्ब हमें ये भी बताता है, ऐसा कुछ भी बताता है कि कोई ऐसा काम जो पहले ही हो चुका है, यानी कि पास्ट। तो वर्ब हमें प्रेजेंट टेंस भी दिखाता है, द पास्ट टेंस भी दिखाता है। अगर कोई काम इस वक्त हो रहा है तो वो है प्रेजेंट टेंस, या अगर कोई काम इससे पहले हुआ है, पास्ट में हुआ है, इस वक्त के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, या इस वक्त के साथ ताल्लुक है लेकिन काम पास्ट में हो गया है, तो पहले ज़माने में हो गया, उस वक्त वो ज़माना मौजूद नहीं है, हमारे सामने वो ज़माना अब नहीं है। नाउ टाइम वो नहीं है, वो ओल्ड टाइम है, पास्ट टाइम है। तो पास्ट टाइम में अगर कोई काम हुआ है वो भी हम वर्ब से दिखाते हैं। यानी कि अगर कोई काम इस वक्त हो रहा है वो भी हम वर्ब से ही दिखाते हैं, या अगर कोई काम पास्ट में हुआ है, ऑलरेडी हुआ है, पहले ही हुआ है, तो वो पास्ट टेंस है, तो वो भी हम वर्ब से ही दिखाते हैं। दोनों सूरतें हमें वर्ब ही दिखाता है। प्रेजेंट टेंस भी वर्ब हमें दिखाता है और पास्ट टेंस भी हमें वर्ब ही दिखाता है। तो when we talk, point number 2, when we talk about something that has already happened, तो जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो पहले ही हो चुका हो, हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो पहले ही हो चुका है, यानी कि कोई काम यस्टरडे हो चुका है, जो कल, यस्टरडे, गुजरा हुआ कल जो है, उस दिन कोई काम हो चुका है, प्रेजेंट टाइम के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ऑलरेडी हैपन हो चुका है, ऑलरेडी वाक़ा हो चुका है, वो यूज वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। तो अगर कोई काम पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसको हम प्रेजेंट टेंस, सॉरी, पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई काम पास्ट में हुआ है, ऑलरेडी हैपन हुआ है, पहले ही हुआ है, और उस वक्त उस टेंस के साथ, उस काम के साथ, उस चीज के साथ जो पहले ही हो चुका है, जिसको इस टाइम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और कोई काम ऐसा है कि पास्ट में हो चुका है और इस वक्त के टाइम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस के। जैसे कोई काम यस्टरडे हो चुका है, कोई काम 10 दिन पहले हो चुका है, कोई काम 1 साल पहले हो चुका है, 2019 में कोई काम हो चुका है, तो 2020 के साथ उसका 2020 के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। 2019 में काम हुआ है, 2020 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यस्टरडे कोई काम हुआ है, लास्ट वीक कोई काम हुआ है, प्रेजेंट टाइम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो उस वक्त हम पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं कि कोई काम जो पास्ट में हुआ है। जैसे द चिल्ड्रन क्लीन्ड द पार्क, द चिल्ड्रन क्लीन्ड द पार्क, बच्चों ने पार्क साफ किया, द चिल्ड्रन क्लीन्ड द पार्क, ये पार्क इन्होंने क्लीन किया है, इसको प्रेजेंट टाइम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, या ऑलरेडी क्लीन हो चुका है, उन्होंने काम किया है, खत्म भी किया है, और इस वक्त वो पार्क में नहीं है, वो पहले ही काम किया है उन्होंने, ये पास्ट में काम हुआ है, ये ऑलरेडी हैपन हुआ है, ये ऑलरेडी वाक़ा हो चुका है ये काम, कोई ये चीज, ये पार्क की क्लीनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, इसको प्रेजेंट टाइम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो चिल्ड्रन क्लीन्ड द पार्क, यहाँ पे हमने वर्ब की पास्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की, क्लीन्ड। क्लीन्ड का मतलब है द चिल्ड्रन, ये सब्जेक्ट है, और इसके बाद हमने क्लीन्ड इस्तेमाल किया है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया है, सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस यानी कि सेकंड फॉर्म, प्लस डैश 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 में पार्क, ये पास्ट टेंस है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इस जब हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो उसको प्रेजेंट टाइम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है। इसी तरीके से द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन सब्जेक्ट है, इसके बाद मेन वर्ब सेकंड फॉर्म है, रीच्ड जब सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, ये पास्ट टेंस है, और ऐसे काम को प्रेजेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो ये है पॉइंट नंबर 2। When we talk, point number 3 अब, when we talk about something that was happening, अगर हम किसी ऐसी चीज के बारे में अब बात करेंगे, हमने इससे पहले बात की कि कोई ऐसा काम जो पहले ही हो चुका है, प्रेजेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जो पास्ट में हुआ है, ना हम ये जानते हैं कि पास्ट में शुरू कब हुआ, ना हम ये जानते हैं कि पास्ट में खत्म कब हुआ, तो उस वक्त हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम ये नहीं जानते हैं कि काम कब शुरू हुआ पास्ट में, काम कब खत्म हुआ पास्ट में, हम सिर्फ ये जानते हैं कि काम पास्ट में खत्म हो चुका है। तो when we talk about something that was happening, लेकिन अगर हम अब ऐसी कोई सिचुएशन है
कि हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हो रही थी पास्ट में। हमें ये पता नहीं है कि पास्ट में काम कब खत्म हुआ, हमें ये पता है कि पास्ट में किस वक्त हो रहा था। न हमें ये पता होता है कि पास्ट में काम कब शुरू हुआ, न हमें ये पता होता है कि पास्ट में काम कब खत्म हुआ। हमें सिर्फ ये पता होता है कि पास्ट में कब काम जारी था। मैं ऐसे आपको सिचुएशन बताता हूँ। यहाँ आप चलिए, फर्ज करो आप, यहाँ आप देखिए, फर्ज करो आप कि यस्टरडे का टाइम है, यस्टरडे का टाइम है। तो यस्टरडे क्या होता है, मैं जाता हूँ टॉम के घर, टॉम के घर में जाता हूँ। मैं टॉम के घर पहुँचता हूँ 10:30 को, 10:30 AM। मैं टॉम के घर पहुँचता हूँ 10:30 AM। जब मैं टॉम के घर पहुँचता हूँ तो टॉम उस वक्त क्या करता है, टॉम 10:30 पे मैं उसके घर पहुँचता हूँ तो टॉम 10:30 क्या करता है, टॉम उस वक्त चाय पीता है, टी। टॉम उस वक्त चाय पीता है। मैं 10:30 पे टॉम के घर पहुंचता हूँ तो टॉम उस वक्त, ये यस्टरडे की बात है, टॉम उस वक्त चाय पीता है, 10:30 पे ही चाय पीता है। ना मुझे पता है कि टॉम ने कब चाय पीना शुरू किया, इसने 10:30 पे ये पी रहा है। ये मुझे पता नहीं कि इसने पीना कब शुरू किया, टाइम है पास्ट, यस्टरडे। ये भी मुझे पता नहीं कि इसने खत्म कब किया। मैं सिर्फ ये मुझे पता है मैं 10:30 पे वहां पहुंचा, टॉम चाय पी रहा था। ना मुझे इसके शुरू करने के साथ कोई लेना देना है, ना मुझे इसके खत्म करने के साथ कोई लेना देना है। सिर्फ मैंने देखा कि चाय पी रहा और मैं निकल गया वापस, मैं निकल गया वापस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हेन आई रीच्ड टॉम्स होम, व्हेन आई रीच्ड टॉम्स होम ही वाज ड्रिंकिंग, या ही वाज टेकिंग भी हम लिख सकते हैं, ही वाज ड्रिंकिंग, दो में से एक, या ही वाज टेकिंग ज्यादा अच्छा है, ही वाज ड्रिंकिंग टी, या ही वाज टेकिंग टी। तो देखिए आप, ही वाज ड्रिंकिंग और टेकिंग, ही वाज टेकिंग टी, ही वाज ड्रिंकिंग टी। तो ये मुझे पता नहीं है कि इसके साथ कोई मुझे लेना देना नहीं कि टॉम ने कब शुरू किया था चाय पीना, और टॉम ने कब शुरू किया था चाय, कब खत्म किया चाय पीना। इसने टी कब शुरू की, इसने टी कब खत्म की, इसके साथ मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ इस पॉइंट के साथ लेना देना है कि जब मैं उसके घर पहुंचा उस वक्त ये काम जारी था। तो अगर पास्ट में किसी खास सिचुएशन पे कोई काम जारी होता है, कोई काम जारी होता है पास्ट में, अगर कोई काम जारी था पास्ट में किसी खास सिचुएशन पे कोई काम पास्ट में जारी था, तो उस जारी वाले काम के साथ को हम वाज प्लस इंग फॉर्म लगाते हैं, वाज प्लस इंग फॉर्म, जो जारी काम था। व्हेन आई रीच्ड टॉम्स होम, जब मैं टॉम के घर पहुंचा उस वक्त ये काम जारी था। ये जारी वाला काम जो है, जो उसको जारी था, जब मेरे उसके घर पहुंचने पर जो काम जारी था उसको मैंने रखा ही वाज टेकिंग टी। तो या ही वाज ड्रिंकिंग टी और ही वाज टेकिंग टी ज्यादा अच्छा है, ही वाज टेकिंग टी। तो उस वक्त वो चाय पी रहा था। तो यहाँ पे मुझे इसके साथ कोई लेना देना नहीं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि इसने कब शुरू किया था, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि उसने कब फिनिश किया, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी खास वक्त पे मेरे पहुंचने के वक्त, यहाँ पे मेरे पहुंचने के वक्त किसी खास वक्त पे उसका काम जारी था। इसी तरीके से व्हेन आई मेट हिम yesterday, when I met him yesterday, he was talking on phone. When I met him yesterday, जब मैं कल उसे मिला तो वो उस वक्त क्या कर रहा था, he was talking on phone. That means उसने फोन पे बात करनी शुरू की थी जब मैं उसे मिला, लेकिन उसने उसके बाद बात करनी खत्म की है, कभी उस वक्त खत्म नहीं की। ना मुझे पता है कि कब खत्म की, ना मुझे पता है कि कब शुरू की। मुझे सिर्फ ये पता है कि जब मैं उसे मिला उस टाइम वो फोन पे बात कर रहा था, बात जारी थी। जो ये जारी वाला काम जो है ये मैं इंग फॉर्म में रखता हूँ। तो हमें पता है ही, शी, इट और आई, इनके साथ लगता है पास्ट में वाज ऐसी सिचुएशंस में, और वी, यू और दे इनके साथ लगता है वेयर, ही, शी, इट और आई के साथ वाज और वी, यू, दे, वेयर।
तो यहाँ देखिए आप अब दोबारा, when we talk about something that was happening, जो जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो जारी था, जो हैपन हो रहा था, जो काम हो रहा था, एंड वी डू नॉट नो व्हेन इट फिनिश्ड हैपनिंग, हमें ये पता नहीं होता कि वो कब फिर खत्म हो गया, ना हमें ये पता होता है कि वो शुरू कब हो गया, लेकिन हमें ये पता होता है कि किसी खास वक्त पे वो हो रहा था। वो यूज वाज और वियर, वाज या वियर दो में से एक, विद एन इंग वर्ड, और वाज और वियर के साथ फिर वर्ब की इंग फॉर्म लगा दी, कि वर्ब को इंग ऐड करते हैं, गो गोइंग, टॉक टॉकिंग, वॉक वॉकिंग, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में दिया। द चिल्ड्रन वियर टेंडिंग टू द प्लांट्स, द चिल्ड्रन वियर टेंडिंग टू द प्लांट्स मीन्स जब मैंने उनको देखा तो बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चे प्लांट्स की देखभाल कर रहे, देख रेख कर रहे थे। द चिल्ड्रन वियर टेंडिंग टू द प्लांट्स, वियर टेंडिंग, वियर चिल्ड्रन प्लूरल है, इसके साथ वियर आएगा, वियर टेंडिंग इंग वर्ड है। मिस्टर एंड मिसेस दास वियर, मिस्टर एंड मिसेस दास वियर दो हैं, प्लूरल है, वी आर स्माइलिंग एट द चिल्ड्रन, मिस्टर एंड मिसेस दास वी आर स्माइलिंग एट द चिल्ड्रन, वी आर स्माइलिंग, वियर और इंग वर्ड